बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, हालिया दिनों में अमेरिका ने तुर्किश F-16 पर आयद पाबंदी ख़त्म करते हुए तकरीबन 40 ब्लॉक 70 तैयारे तुर्किया को फराहम करने का ऐलान किया है। आज की वीडियो में हम इस मामले पर तफसीली बात करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन 5th जनरेशन फाइटर जेट अपनी पहली परवाज़ कब मुकम्मल करेगा। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हस्ब मामूल आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में हमारे कंटेंट या टॉपिक के मुतालिक अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया। दोस्तों, तुर्की लंबे अरसे से अपनी एयरफोर्स में मौजूद F-16 ब्लॉक 30 को जदीद ब्लॉक 70 के साथ रिप्लेस करना चाहता है। इस मकसद के लिए तुर्किया ने 2021 में अमेरिका को अप्रोच किया, लेकिन ये मामला आगे ना बढ़ सका क्योंकि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन चाहती थी कि तुर्की स्वीडन को नेटो मेंबर तस्लीम करे, लेकिन अंकारा ने इस शर्त को मानने से मुकम्मल इनकार कर दिया। इसी दौरान ग्रीस ने अमेरिकन F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स में दिलचस्पी जाहिर की और इन्हें खरीदने के लिए अमेरिका के साथ ऑफिशियली बातचीत का आगाज किया। याद रहे कि ग्रीस और तुर्किया के दरमियान इस वक्त पानी पर तनाज़ा है और इसी वजह से F-35 को काउंटर करने के लिए तुर्किया ने अंडर डेवलपमेंट 5th जनरेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज कर दिया और ऐलान किया कि तुर्किया जल्द ही अपनी एयरफोर्स में कान स्टेल्थ फाइटर जेट शामिल करेगा। दोस्तों, ये तमाम मामला एक जानिब, लेकिन तुर्किया खुद भी ये बात जानता है कि वो यकदम बड़ी तादाद में कान मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, लिहाजा उसने अपने पुराने F-16 को रिप्लेस करने के लिए यूरो फाइटर टाइफून को कंसिडर करना शुरू कर दिया। यूरो फाइटर टाइफून एक 4.5 प्लस जनरेशन फाइटर जेट है और इसे 4 ममालिक यानी जर्मनी, बरतानिया, इटली और स्पेन ने मिलकर डिज़ाइन एंड डेवलप किया है। हम इस फाइटर जेट की तुर्किया को फरोख्त के हवाले से एक तफसीली वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके या फिर हमारा यूट्यूब चैनल विजिट करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि जर्मनी तुर्किया को यूरो फाइटर टाइफून फराहम करने पर रजामंद नहीं हुआ और इस वजह से तुर्किया को अपना फैसला तब्दील करना पड़ा। दोस्तों, जनवरी 2023 में अमेरिका विजिट के दौरान तुर्किश फॉरेन मिनिस्टर ने एक मरतबा फिर F-16 के मामले पर बात की तो US स्टेट सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन ने यह वाजे किया कि जब तक सदर उर्दगान स्वीडन को नेटो मेंबर तस्लीम नहीं कर लेते, उस वक्त तक अमेरिका तुर्किश एयरफोर्स को मजीद F-16 की सूरत फरोख्त नहीं करेगा। इसके बाद तुर्किया के पास अपने F-16 को रिप्लेस करने के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शंस यानी रशियन Su-35 और चाइनीज J-10C अवेलेबल थे। यहाँ अगर देखा जाए तो Su-35 एक ट्विन इंजन हाईली मैन्यूवरेबल फाइटर जेट है, जबकि J-10C में ऐसा रेडार मौजूद है और ये PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, इन तमाम स्पेसिफिकेशंस के बावजूद ये दोनों फाइटर जेट तुर्किश एयरफोर्स के लिए आइडियल नहीं है क्योंकि इनमें ईस्टर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जबकि तुर्किश एयरफोर्स में मौजूद दीगर फाइटर जेट्स वेस्टर्न बेस्ड हैं। अगर तुर्किया रूस या चाइना से कोई भी मॉडर्न फाइटर जेट खरीदता है तो इसे अपनी फिजाइया में इंडक्ट करना तुर्किया के लिए बड़ा मसला होगा, क्योंकि इन फाइटर जेट्स को वेस्टर्न सिस्टम्स के साथ कंपैटिबल बनाना तकरीबन नामुमकिन है। इन हालात में ग्रीक थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए तुर्किया के पास वाहिद रास्ता अमेरिका से जदीद F-16 ब्लॉक 70 हासिल करते हुए पुराने F-16 को अपग्रेड करना है, लेकिन इसके लिए उसे स्वीडन को नेटो का हिस्सा तस्लीम करना पड़ेगा। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्किश पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है जिसके जरिए तुर्किया ने स्वीडन को नेटो मेंबर तस्लीम करने के लिए अपनी रजामंदी जाहिर की है। लिहाजा अमेरिका ने तुर्किश F-16 पर आयद पाबंदी खत्म करते हुए तुर्किया को $23 बिलियन के एवज 40 अदद F-16 ब्लॉक 70 फराहम करने का ऐलान किया है। इसके अलावा अमेरिका तुर्किया को पुराने F-16 अपग्रेड करने के लिए तकरीबन 80 के करीब मॉडर्नाइजेशन किट्स और वेपन पैकेज में मुख्तलिफ अक़साम के बॉम्ब्स और मिसाइल्स वगैरह फराहम करने का पाबंद है। दोस्तों, याद रहे कि अमेरिका जहां एक जानिब तुर्किया को $23 बिलियन के एवज F-16 ब्लॉक 70 देने जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब उसने ग्रीस को $8.6 बिलियन के बदले 40 अदद F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट फराहम करने का ऐलान किया है। यहाँ अहम बात यह है कि तुर्किया ने F-16 को अपनी एयरफोर्स की जरूरियात पूरा करने के लिए हासिल किया है, न कि ग्रीक F-35 का मुकाबला करने के लिए। दोस्तों, तुर्किया इस वक्त तेजी से 5th जनरेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और मुस्तकबिल करीब में जरूरत पड़ने पर कान को F-35 के मुकाबले में उतारा जा सकता है। यहाँ ये बताना इंतहाई ज़रूरी है कि कान इस वक्त अंडर डेवलपमेंट है और इस प्रोजेक्ट में तुर्किया, पाकिस्तान
और अजरबैजान बाकायदा पार्टनर्स हैं। अगरचे ये फाइटर जेट इस वक्त ग्राउंड टेस्टिंग के अमल से गुजर रहा है, लेकिन इसकी पहली परवाज अनकरीब मुतवक्के है। और इस हवाले से तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के जनरल मैनेजर तामिल कुताइल ने बयान दिया है कि कान मार्च 2024 से पहले पहले अपनी मेडन फ्लाइट मुकम्मल करेगा। याद रहे कि तुर्किया 2030 तक इस तैयारे को अपनी फिजाइया में शामिल करना चाहता है, जबकि हमारे अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान इसे 2032 से 2035 के दरमियान हासिल कर सकता है। यहाँ ये बताना भी इंतहाई ज़रूरी है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल करीब में कम अज़ कम 2 मुख्तलिफ अक़साम के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट ऑपरेट करेगा, जिनमें सबसे पहला चाइनीज़ J-31 और दूसरा कान होगा। हम इस हवाले से अब दोस्तों को अपनी आइंदा आने वाली वीडियोस में आगाह करते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपसे गुजारिश है कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में हमारे कंटेंट या टॉपिक के मुतालिक अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद।